अस्सलामुअलैकुम। रात नींद मऊ में आपका खैर मकदम में स्वागत है। मैं हूँ फिरोज अख्तर। कार्यक्रम पूरे ज़िले में मात्र एक जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री शारदानंद वर्मा जी जो जीवित हैं, जो 93 वर्ष की आयु है, उनको सम्मानित किया गया। याद रहे कि उनके भाई शहीद कालिका प्रसाद वर्मा को याद किया गया, जो 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में लड़ाई लड़ते हुए अंग्रेज की गोली लगने के कारण वीरगति को प्राप्त हुए। उनके वीरता तथा कुर्बानी को और उनके महत्व को याद किया गया। मैं मोहम्मद अंसारी, अधिवक्ता कलेक्टेड। मैं आज आया हूँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के से सम्मानित करने के लिए, जो शारदानंद वर्मा जी हैं, जिन्होंने आज़ादी के लड़ाई में हिस्सा लिए हैं। कम से कम उम्र जो है 93 वर्ष हो गई है। और उनके भाई कालिका प्रसाद, इनके भाई कालिका प्रसाद जी हैं, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिए थे, जो कि अंग्रेज के ज़माने में उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन और वो भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा भाग लिए थे। और वहीं पे सिंधी कॉलोनी के पास वहीं पे उनको गोली लगी, जो वहीं पे शहीद हो गए। तो मैं ऐसे उनको मैं बहुत कोटि कोटि नमन करता हूँ। ऐसे लोगों की जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया और देश की बलिदान दिए, अपने प्राण की आहुति दिए देश के लिए। मैं ऐसे वीरों को और ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज उनके भाई ये भी आज़ादी के हिस्सा में भाग लिए थे, लड़ाई में हिस्सा लिए थे। आज मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ अपने बीच में पाकर कि पूरे जिले में व्यक्तिगत एक ही व्यक्ति जो मात्र जीवित है, जो आज़ादी के दौर में हिस्सा लिए थे। और हम सब बहुत ही इनका शुक्रगुजार हैं कि जो हम लोग के लिए प्रेरणादायक बने हैं। आज युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत हो रही है। देश के प्रति पूरा देश इस वक्त 140 करोड़ देशवासी, पूरा देश सेना के साथ खड़ा है, देश के साथ खड़ा है। जो हमारे पूर्वजों ने देश को आज़ादी ली थी और सपना देखा था भारत को उज्जवल भविष्य बनाने के लिए, पूरे देशवासियों ने सब मिलजुल कर इस देश को आज़ाद कराए थे। तो ऐसे इनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ कि आज इनको मुझको सम्मानित करने का अवसर मिला। इससे हमारे देश में और जो है स्वतंत्र राष्ट्रवाद की और देश प्रेम की भावना जागृत होगी। हम सबको हमारा भविष्य सुरक्षित होगा, आने वाला भविष्य सुरक्षित होगा। आज जो है पाकिस्तान जो है नापाक अपने हरकतों की वजह से आज भारत में उलूल जुलूल की हरकतें कर रहा है। भारत ने मुंहतोड़ उसका जवाब दिया है और हमारी सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। कोई भी किसी तरीके का गलत काम करेगा उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो मैं तमाम वीर सैनिकों को मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनको सलाम करता हूँ। जी, अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम आयुष्मान वर्मा है, मैं इनका पौत्र हूँ जी। और श्री कालिका प्रसाद जी मेरे बड़े बाबा थे, जो भारत छोड़ो आंदोलन में जो वीर गति को प्राप्त किया था। उनके साथ उनके मित्र से दुखी राम जी ने भी वीर गति को प्राप्त किया था। और जब ये भी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो मेरे बाबा भी भावुक हो गए और उन्होंने बार बार ये कह रहे थे कि उनको वही समय याद आने लगा जब अंग्रेज़ों के साथ लड़ रहे थे। आज वैसी परिस्थिति नहीं है, अंग्रेज़ नहीं है, लेकिन आज हमारी सेना भारत के दुश्मनों से लड़ रही है, पाकिस्तानियों से लड़ रही है, जो अपने नाकाम मंसूबे को भारत में अंजाम दे रहे हैं। आज वो उनका मंसूबा ये है कि भारत में किस तरह हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ा जाए। तो बार बार धर्म पूछ कर मारने का क्या तात्पर्य था? धर्म पूछ कर मारने का ये तात्पर्य था कि भारत में किस तरह सांप्रदायिकता को फैलाया जाए, भारत में किस तरह हिंदू मुस्लिम भावना को भड़काया जाए। लेकिन हमारे देश की जो जनता है, जो जागरूक जनता है, इस चीज़ को पहचान गई और किसी प्रकार का कोई दंगा, कोई फसाद कुछ नहीं हुआ। और हमने पूरी जनता, पूरे 148 करोड़ की जनता आज पाकिस्तान के विरुद्ध खड़ी हो गई। वहाँ के मीडिया चैनलों को हमने बायकॉट कर दिया, वहाँ का पानी रोक दिया, ब्रह्मोस मिसाइलों से मारा, D4 एंटी ड्रोन सिस्टम ने पाकिस्तान जो तुर्की द्वारा दिए गए सारे ड्रोन थे सबको मार गिराया। और राजस्थान के व्यापारियों ने तुर्की से ले जाने वाली संगमरमर को रोक दिया, वहाँ से आने वाले सेबों को रोक के निर्यात पर रोक लग गई। मतलब पूरा भारत एकजुट खड़ा हो गया। तो ये मेरे बाबा देख रहे थे, बाबा अति उत्साहित हो गए। बाबा मेरे बोल रहे थे कि भारतीय सेना को घुस जाना चाहिए पाकिस्तान में, एक बार ही पूरा पाकिस्तान साफ कर दो, बार बार झंझट ही खत्म। तो ये इसी तरह, और हमारा पूरा परिवार ही हमेशा से देशभक्ति की भावना से ओत प्रोत रहा है। तो और ये सब देशभक्ति की भावना ये सब हमारे खून में है।
तो इन्हीं सब के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये आपके जो शहीद परिवार से हैं, स्वतंत्रता संग्राम के परिजन हैं, जो शहीद हुए थे, उनके बारे में बताएं। श्री कलिका प्रसाद जी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में उन्होंने वीर गति को प्राप्त की थी। और मेरे बाबा बताते हैं कि जब वो 22 वर्ष की उम्र में थे तो मेरे बाबा उसमें 20 साल के थे, तो उनको जेल से छुड़ाने के लिए मुकदमे में उनके मुकदमे लड़ने के लिए मेरे बाबा जाया करते थे, उनको जेल से छुड़ाने के लिए जाया करते थे। वो बताते थे कि कैसे वो रणनीति बनाते थे। और जो सरकारी गजट है मऊ का, जो कलेक्ट्रेट द्वारा जारी होता है, उसमें भी उनका नाम है उनको, लेकिन उतना उचित सम्मान उनको नहीं दिया जाता और उनके नाम पे कोई एनजीओ नहीं है, न ही सरकार द्वारा उनको प्रोत्साहित किया जाता है। ये सिर्फ ऐसा हो गया है कि जब कुछ ऐसा होता है तो उनको याद किया जाता है, बाकी साधारण दिनों में उनको भूल जाया जाता है। तो ये भी मैं सरकार से ये भी मांग करना चाहूँगा कि उनको उनका उचित सम्मान मिले। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, तो कम से कम उनके नाम पे एक एनजीओ हो, एक ट्रस्ट हो, जिससे गरीबों की सहायता की जाए ताकि उनका नाम और आगे हो। क्योंकि मऊ छोटा एक जनपद है और यहाँ के वीर वीरांगनाओं भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना देशव्यापी। तो उनसे मैं यही, सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि उचित सम्मान दिया जाए, क्योंकि वो भी भारत के सैनिक ही हैं और उन्होंने अपनी पूरी जवानी लगा दी भारत की आज़ादी में और युवा अवस्था में ही वो वीर गति को प्राप्त हुए। युवाओं को और देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरे बाबा चूँकि अभी बोलने में असमर्थ हैं, वो हमें यही करते हैं कि हमें अपने देश से, हमें देशभक्ति हमेशा हमारे अंदर होनी चाहिए। सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह नहीं होता, लेकिन अपने निहित स्वार्थ के लिए भारत में धार्मिक भावना भड़काना या फिर संप्रदायवाद को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, ये देशद्रोह की भावना है। तो हमें इस देशद्रोह की भावना को रोकना चाहिए। और जब बाबा बोलने में समर्थ थे तो वो हमें ऐसी शिक्षा देते थे। मेरे जितने भाई हैं, मेरी जितनी बहनें हैं, मेरे चाचा, बड़े पापा, सभी लोग यही शिक्षा देते, सभी को यही शिक्षा मिली है कि